नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मैं इस वक्त ऐतिहासिक रिज मैदान में मौजूद हूं और लगभग 1 घंटा होने को आया है। वोटिंग जोर शोर से शुरू हो गई है और आपको बता दें कि इस बार दोनों ही पार्टियों ने जबरदस्त तरीके से जोर लगाकर रखा है। 68 विधानसभा सीटें हैं, 412 उम्मीदवार हैं और लगभग 55 लाख उम्मीदवार हैं। तो जोर शोर के साथ चुनावी बिगुल बज चुका है और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, आप इस वक्त क्या बता पाएंगे? % हो गया सर वोटिंग कुछ? लाइन अच्छी लग गई है, काफी ज्यादा जोर से लग गई है सर। यहाँ पे ज्यादा तो हम पुनीत से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि इस बार दोनों ही पार्टियों ने जोर लगाकर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है और बीजेपी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं हिमाचल के अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़ा उत्साह है। मैं देख रहा हूँ कि सुबह से ही 8 बजे ठीक 8 बजे से शुरू हो गया है वोटिंग का और बड़ी संख्या में लोग वोट डाल रहे हैं। अच्छा वोट होगा। मेरे यहाँ तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में सेकंड हाईएस्ट था लास्ट टाइम। इट वाज 85%, मोर देन 85%, एंड दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी मोर देन लास्ट टाइम। सर कैसा लग रहा है, क्योंकि लगातार इस बार आपने एक नारा दिया है कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। हम बिल्कुल अपने मुद्दे पर और अपने स्लोगन पर कायम है। सरकार बनेगी और रिवाज बदलेंगे डेफिनेटली। क्योंकि काफी ज्यादा उत्साह, आपकी काफी ज्यादा जो है आपके जो चेहरे पर एक मुस्कान जो है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस बार। नहीं, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जहां इस बार के चुनाव के कैंपेन के दौरान हमने जो माहौल देखा है, उस माहौल को अगर हम देखें तो वहां हमने एक चीज को देखा है कि लोग उत्साह के साथ कार्यक्रमों में आए। जो आमतौर पर 5 साल सरकार रहने के बाद जब सरकार बदलने की बात आती है, जब मन बनाते तो उत्साह नहीं होता। अब केवल उत्साह था। कांग्रेस जो है एक मुद्दा उठा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वाला, उस पर आप क्या? मुझे लगता है कर्मचारी जो है वो सारी चीजों को समझते हैं। उनको गुमराह करना संभव नहीं है जिस तरह से कांग्रेस कर रहे हैं। और प्रश्न तो कांग्रेस से ही हमारा है कि ओपीएस बंद क्यों की थी, और बंद की थी आपके ही नेता ने, आपकी ही सरकार ने। मुख्यमंत्री हमारे साथ है, जल्दी कर। अगर ये सारा करना था आप लोगों को, इस सारी चीज को लेकर के 2012 में जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उसको दोबारा कर सकते थे शुरू, तो लेकिन नहीं किया। तो अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे सर हिमाचल के लोगों से, क्योंकि आपने तो नारा दिया है कि पहले मतदान फिर जलपान? हाँ, फिर मैंने भी अभी तक जलपान नहीं किया है, पहले मतदान करने के लिए आया हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से यही निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतंत्र का यह पर्व जो है हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वोट डालें, ज्यादा से ज्यादा डालें, सब मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। थैंक यू। देखिए ज्योति, ये इसके साथ ही और भी यहाँ पे दिखाऊं तो पूरा परिवार जो है इस समय जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए आए थे। इसमें ये सेल्फी स्टैंड है जहाँ पर उनकी दोनों बेटियां जो हैं, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैम, वोट आपने कास्ट किया, एक बार अपने फिंगर दिखाएंगे सभी? तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा परिवार जो है इस वक्त वोट डालकर जो है वो बाहर आया है। 3 बार वोट दोनों बेटियों ने डाला है और 6 बार जो है यहाँ पर विधायक रहे हैं और इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर वो लड़ रहे हैं। मैम, सबसे खास बात यह है कि उनका ये इसी स्कूल से शायद मुख्यमंत्री साहब पढ़े हैं और ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले हमारा शायद ये दूसरी बार हम वोट कास्ट करने आए। पिछली बार लोकसभा का भी हमने वोट यहीं पे कास्ट किया था। तो इनके अपने स्कूल में जहाँ से बचपन, जहाँ से इनकी नींव हुई दली है और आज जिस जगह पर पहुँचे हैं, तो इस स्कूल को प्रणाम करते हुए आज हम इस स्कूल से एक के प्रांगण में हम ये प्रार्थना करते हैं कि इनको सफलता मिले। मैम, आप सुबह जब बात हो रही थी आपने बोला था कि दही का और उसके अलावा जो आप शगुन करेंगे उसके बाद ही पहले वोट डालने के लिए आप बाहर लेकर आए। तो क्या आपने पूरा वो जो रिचुअल से पूरे किए? कुलदेवी के मंदिर तो आप गए थे? हाँ जी, वो सब कुछ हुआ। जो घर में एक परंपरा रहती है, उस परंपरा के अकॉर्डिंग हमने किया सब कुछ। क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को आप? मैं स्पेशली महिलाओं के लिए ही नहीं, मैं पूरे ही प्रदेश के सभी युवा, जो भी सभी यहाँ के वोटर्स हैं, सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि हमें डेवलपमेंट और विकास के लिए वोट करना है। इसलिए सभी आगे आइए, निकलिए अपने घर से और वोट करिए। उत्साह काफी ज्यादा देखा हमने। इस बार पहली बार है कि 2 लाख के करीब जो है युवा मतदाता भी हैं, बेटियां हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको कि कैसे आप देखते हैं कि क्या आप अपील करना चाहेंगे?
मतलब हिमाचल ऑलरेडी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोटर्स आते ही हैं एंड सब अपनी वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं। तो आई थिंक इस बार भी यही हो रहा है एंड इस बार ज़्यादा एक्साइटमेंट से लोग कर रहे हैं। ज्यादा एक्साइटमेंट से लोग कर रहे हैं, तो वोट किसको दे रहे हैं इस बार? आखिर मैं आपसे बात करूं कि वोट किसको, विकास को या बदलाव को दिया जा रहा है इस बार? डेवलपमेंट को दिया जा रहा है वोट तो। डेवलपमेंट को दिया जा रहा है। हाँ क्या जी। अपील करना चाहेंगे आप युवाओं से? मैं बोलना चाहूँगी कि सब जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आके वोट कर सकते हैं करें एंड अपने वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करें। राजनीति में आने का आपका प्लान है क्या? नहीं, कोई प्लान नहीं है। आपका नहीं है? आपका भी? नहीं, मेरा भी क्यों, ऐसा क्या वजह? हम भी मतलब इस प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर के प्रोफेशन में, एंड पॉलिटिक्स भी एक ऐसा प्रोफेशन है दैट सर्व्स पीपल। तो हम भी अपने वे में सोच रहे हैं कि हम भी उसी वे में सर्व भी कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार, मुख्यमंत्री ने बात कही थी, अपील की थी हिमाचल की जनता से कि पहले मतदान फिर जलपान, और उन्होंने कहा कि पूरी उन्हें आशा है कि जिस रिवाज बदलने की बात कर रहे थे हिमाचल वासी जो हैं वो उनका साथ देंगे। उनके परिवार पूरा, जयराम ठाकुर उस स्कूल में आए जहां से वो पढ़े हैं, 6 बार विधायक हैं, मुख्यमंत्री बने, और अब एक बार फिर से उनका ये कहना है कि हिमाचल की जनता का साथ उन्हें मिल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो अभी अपना मतदान करके आए हैं। एक युवा मतदाता हमारे साथ हैं, आप अपना नाम बताएं जरा। इशिका सूद। इशिका, आप ये दूसरी बार वोट दे रही हैं, पहली बार वोट दे रही हैं? सर, ये मेरा सेकंड टाइम वोट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो दैट टाइम आई वाज इन क्लास 12th, बट दिस टाइम नाउ आई एम परसुइंग एमबी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड आई एम मोर नॉलेजेबल अबाउट दिस वोटिंग। अच्छा, ये बताइए कि जरा आप हिंदी में भी बात करें कि डेवलपमेंट या फिर चेंज? और सर, एक्चुअली चेंज तो डेफिनेटली हमें चाहिए और उसके साथ डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। उससे स्टूडेंट्स में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आई वांट कि डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और चेंज भी होना चाहिए। और सर, एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो आपने जब वोट किया तो ये चीजें आपके दिमाग में थी? Yes. तो आपने जिस पर भी मोहर लगाई है तो ये चीजें ख्याल में रखकर आपने वोट किया है? सो डेफिनेटली, क्योंकि वोट देना हमारा राइट और हमारी ड्यूटी है। तो जब हम वोट देने जाते हैं तो सारी चीज़ें हमें दिमाग में रख के अच्छे से एनालिसिस करके ही वोट देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने दिमाग में रखी और उसके बाद ही वोट किया। तो देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि ये जो डेवलपमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, और एम्प्लॉयमेंट की बात, यानी यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, उनके लिए नौकरियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सर, अपना नाम बताएं। सुरेश लखनपाल। तो जरा आप एक बार अपना निशान भी दिखाइए अपने हाथ में जी। तो आप देखिए वोट देकर आए। आप सर ये बताइए कि क्या सोचकर आपने वोट दिया? देखिए, सोच की बात तो अलग है, लेकिन मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने आप को भिखारी मत बनाइए। उसकी वजह ये है कि जो पार्टियां ये कहती है कि हम फ्री में देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो दे तो वो अपनी जेब से नहीं रहे हैं, हमारी टैक्स के पैसे से देते हैं। मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, हम एक एक चीज़ का टैक्स देते हैं, तो इनका क्या हक बन जाता है कि मेरे दिए हुए पैसों को अपनी पार्टी को और अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करें। हम भी पैसा देते हैं, हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी सब कुछ मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है। हम अगर लोन भी लेने जाते हैं तो हमें 2-2, 3-3 महीने रुकना पड़ता है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी को 1 सेकंड में लोन मिल जाता है। तो क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो सार्वजनिक उपक्रमों में करने वाले कर्मचारी इस देश के नागरिक नहीं है? ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना किसी और पार्टी ने, एक ने भी नहीं कहा कि एक सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को क्या मिलना चाहिए। हमारे पास ना पेंशन है, हम पूरी 60 साल की जॉब करके बाहर निकलेंगे तो 1500 और 2700 रुपए की पेंशन हमें दे देंगे। क्या उस वक्त ये सरकार सोचती है कि हमें क्या क्या हमारी जिम्मेवारियां होंगी, क्या क्या हमें चाहिए होगा? तो हमने इस बार ये सोचकर ही वोट देना है मेरे प्रदेश के मतदाताओं कि कौन हमारा बात करेगा, कौन हमारी प्राइवेट जॉब्स के कर्मचारियों की बात करेगा। ठीक है, कंसर्न्स आपके हमने समझे। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, अपना नाम बताइए और फिर आप बताइए कि क्या सोचकर आपने वोट किया इस बार? सीमा, मेरे ख्याल से यही है कि जो चेंज आए लेकिन सभी के लिए हो, निजी कर्मचारियों के लिए भी और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी। ये नहीं कि एक तरफा आप देखें कि सरकारी कर्मचारी ही चले, निजी कर्मचारियों के लिए भी वही बेनिफिट्स हों जो एक सरकारी कर्मचारियों के लिए दिए जा रहे हैं, और सभी के बारे में सोचा जाए। आजकल जो इतना ये लोगों के लिए कम नौकरियों का प्रावधान हो रहा है, ये नए बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं आगे के लिए, उनके लिए एक सा मतलब कि बराबर सबके लिए सोचा जाए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और महिलाएं। आप अपना नाम बताएं। रेनू सूद। आप ये बताएं कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, बहुत उन्होंने दौरे किए, बहुत सारी रैलियां की, अमित शाह आए, राजनाथ सिंह आए, योगी आदित्यनाथ आए। आपको लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ता है जनता पर, हिमाचल की जनता? हाँ जी, जरूर पड़ता है। जरूर पड़ता है। और राहुल गांधी नहीं आए
तो वो भी कहीं ना कहीं ध्यान में रहता है। नहीं, वो ऐसा बोलना तो अच्छा नहीं लगता ना कि इनके बारे में गलत बोलें किसी के बारे में। अच्छा, तो आप वोट करके आ गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने क्या सोचकर वोट किया? यही कि ठीक जैसे उन भाई साहब ने बोला है कि हमारे बारे में सोचना, जो प्राइवेट है उनके बारे में सोचना जरूरी है। सब कुछ सरकारी वालों को ही दिया जाता है। अब ये ठीक बोल रहे हैं वो कि जैसे पेंशनर है, रिटायरमेंट पर पेंशन मिलती है, प्राइवेट वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता, ना उनका सुना जाता है। ठीक है, हमारे साथ एक और शख्स हैं। आप अपना नाम बताएं, वोट करके आए, आप क्या सोचकर वोट किया? गगन लखनपाल। मैंने तो देखिए विकास के नाम पे वोट किया है, प्रदेश का, शहर का और देश का। तो देश में तो स्टेबल सरकार है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सरकार चल रही है जिसने यहाँ पर अच्छा अभूतपूर्व फैसिलिटीज़ हमें सुविधा प्रोवाइड करी है। और तो स्मार्ट सिटी का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, बच्चों को रास्ते मिल रहे हैं जाने के लिए हर जगह। तो मैं शहर का विकास सोच के वोट कर रहा हूँ। शहर का विकास सोचकर वोट कर रहे हैं। पुनीत परिंजा हमारे साथ है। पुनीत, देखिए, अगर हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, कांगड़ा की बात करें, शिमला जहां मैं हूं उसकी बात करें, मंडी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। किस तरह का माहौल इस वक्त, आज चूंकि मतदान हो रहा है, अभी आप मुख्यमंत्री और उनके परिवार के साथ थे, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर? देखिए पंकज, मत यहाँ पर जो उत्साह था वो काफी ज्यादा था। मतदान का टाइम जो था वो 8 बजे का था, लेकिन जो यहाँ पर लोग थे वो 7:30 बजे, 7:15 बजे ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके थे। मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, तो अभी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बूथ होते हैं वो काफी गाँव के जो है छोटे गाँव होते हैं, तो लिहाजा लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग जो है यहाँ पे अभी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, वोट डालने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो किसको वोट देंगे इस बार, बदलाव को या विकास को? विकास को देते हैं या देंगे भी अब विकास को। विकास को वोट देंगे हाँ आप? जी। तो काफी ज्यादा विकास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्साह काफी ज्यादा इस समय यहाँ पर लोगों के अंदर नजर आ रहा है यहाँ पर। और इधर मुख्यमंत्री जो है वो भी अब अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी अब यहाँ से जा रहे हैं। और कुछ और मतदाता जो है यहाँ पर आए थे, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश यहाँ पर जरूर करूंगा। पंकज, वोट डाल लिया आपने? अभी डालना है? डाल लिया आपने? तो क्या कैसा रहा इस बार, क्योंकि लोग सुबह से ही पहुंच गए थे यहाँ पर? उत्साह कितना? बहुत है सर। बहुत उत्साह है। किसको वोट दिया आपने, विकास को या बदलाव को? सर विकास को। विकास को वोट दे रहे हैं आप। आपसे अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर पहुंचे वोट डालने के लिए, आप दिखाएंगे, एक बार फिंगर दिखाएंगे, वोट डाला आपने? आपने भी डाल लिया जी। तो ये तमाम जो लोग, आप महिलाएं देख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो सुबह यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए थे, और ये यहाँ पर वोट डाल करने के लिए किसको वोट दे रहे हैं, विकास को, बदलाव को? विकास को। कितना बदलाव देख रहे हैं आप इसमें, कितना विकास हुआ आपके सूबे में इस बार? विकास तो काफी दिख रहा है, हर जगह विकास है। जहाँ पर रोडें नहीं थी वहाँ पे रोडें हैं, शिक्षा है, सब कुछ है, एजुकेशन है। एजुकेशन है। हाँ जी। तो काफी ज्यादा उत्साह हमने देखा, क्योंकि 8 बजे का वक्त था और जो महिलाएं और पूरे जो बुजुर्ग थे वो 7:30, 7:15 बजे यहाँ पर आ गए थे पोलिंग बूथ पर। हाँ जी। तो क्योंकि आपके यहाँ से मुख्यमंत्री भी हैं, भी है और एरिया भी यहाँ पे नजदीक है, तो तब करके थोड़ा सुबह हो गया। हाँ जी। उन्होंने भी एक नारा भी दिया ना कि पहले मतदान फिर जलपान। हाँ जी। आपने वोट डाल लिया? जी सर, डाल दिया। तो क्या उम्मीद करते हैं आप? हम तो उम्मीद यही करते हैं फिर से अब सीएम बने हमारे सीएम साहब। इसी स्कूल के मोती, हमें इस बात का बहुत गर्व है। हमारे स्कूल से इधर से ही निकले हुए मोती हमारे स्कूल के, उन्होंने इसी स्कूल से किया, और हमें भी सौभाग्य प्राप्त है इस स्कूल में सेवाएं देने का भी। हम बहुत टीचर हैं। जी सर, बिल्कुल, हम बहुत खुश है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, और इस बार भी यही बनेंगे सीएम। जी सर। आपने भी वोट कर लिया? तो ये देख सकते हैं आप पंकज की यहाँ पर महिलाएं जो है वो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर सुबह से ही वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी थी। आप यहाँ पर इस बार वोट करने के लिए पहुंचे हैं, और मुख्यमंत्री जो है इसी स्कूल में पढ़े हैं। तो आप क्या देखते हैं इस बार वोटिंग किसको, बदलाव को दे रहे हैं या विकास को दे रहे हैं? विकास को वोट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि विकास को लेकर जो वोट जो है यहाँ पर पंकज दी जा रही है, और इसे मॉडल पोलिंग बूथ जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल। तो ये आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बकायदा टेंट वगैरह लगाकर यहाँ पर बकायदा यहाँ पर एक जो वोटर्स आएंगे उनके लिए यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। तो ये पूरी जो यहाँ पर आप जो वोट डालने के लिए आते हैं उनके लिए बकायदा एक व्यवस्था की गई है। तो काफी ज्यादा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, और आपसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी बेटियां जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है। यहाँ पे और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। वोट दे दिया आपने? इस बार वोट जो है क्या सोचकर आपने दिया इस बार? हमने विकास के नाम पर वोट दिया है सर। विकास के नाम पे वोट दिया। बिल्कुल, कितना आप देख रहे हैं बदलाव इस बार? अब जरा हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। सबीरपुर की अगर हम बात करें तो वो
प्रेम कुमार धूमल का इलाका कहा जाता है हमीरपुर में, तो वहां पर किस तरह से वोटिंग हो रही है। उसके अलावा धर्मशाला की हम बात करें, डलहौजी की बात करें, तो इन तमाम जगहों पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से वोटिंग चल रही है और मतदाता जो हैं अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो रहे हैं। अगर हिमाचल की हम बात करें तो चूंकि सुबह कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो ऐसे में धीरे धीरे लोग पहुंचते हैं मतदान केंद्र तक, जहां पर मैं हूं। अगर हम शिमला अर्बन इलाके की बात करें तो यहां पर भी लगभग आपको बता दें 91 के करीब पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। लगभग 1000 के करीब एक एक पोलिंग स्टेशन में लोग आते हैं, कई जगह थोड़ा कम भी आते हैं। तो वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, पिछली बार की अगर हम बात करें, पिछले चुनावों की, तो 75% हुआ था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफी हाई वोटिंग परसेंटेज, और इस बार भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए पहुंचे। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदाता अपना मत दिखाने के लिए, मत देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त तस्वीरों के जरिए मैं अपने कैमरामैन अनिल मिश्रा से कहूंगा कि जरा दिखाएं। अब यहां पे आप देखिए धीरे धीरे शुरुआती दौर पे अगर हम देखें तो 10 से 12 के करीब मतदाता आए थे, उनको हमने दिखाया। यहां पर ये एनएसएस के स्टूडेंट्स हैं जो यहां मालाएं पहनाकर जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करेंगे, और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था यहां पर इस पोलिंग स्टेशन में की गई है। और यहां अब लोग जो हैं अपना वोट, अपना मत का प्रयोग कर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त यहां माहौल है। हालांकि उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए हैं, धीरे धीरे आए हैं। अब शाम 5 बजे तक का वक्त है, तो लोगों को मालूम होता है इस बात का कि हमारे पास अभी काफी समय है, तो धीरे धीरे अब उन लोगों का आना शुरू होगा। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां 37 साल तक वो क्रम रहा है, यानी बदलाव होता आया है। लेकिन अभी ये मंडी जो गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का सिराज वहां की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, 6 बार के विधायक हैं वहां से। तो वहां के लोगों का ये कहना है कि हम डेवलपमेंट को लेकर वोट दे रहे हैं, यानी विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो यानी रिवाज बदलने की बात जो कर रही है बीजेपी, उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।